ऐसे ही सोल जब एक बॉडी छोड़ के एग्जिट करती है, उस बॉडी का पर्पस ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे तो वो हमेशा ही कनेक्टेड रहेगी। तो जिस फॉर्म में, जिस एनर्जी में आप उनको जानते हो, वो एनर्जी आगे आती है, उस सोल की वो रे, वो माँ काली की मूर्ति के जो एक्सप्रेशन थे, उस आग के बाद वो एक्सप्रेशन चेंज हो गए। साइड में एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ था, वो जब लकड़ी जल गई और हमने क्लीन किया तो उसके पीछे वर्ड लिखा हुआ था काली। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा पावर, डिवाइन पावर है जो हमसे कनेक्ट होके अब लोगों को गाइडेंस दे रहा है, ताकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आए और समझे कि एक रीज़न है कि उनकी सोल ने ये बॉडी चूज़ करी है। शिल्पी, बहुत ही जैसे आपसे बात हो रही है, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आ रही है। आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात की है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट आया, आत्माओं से कनेक्ट करना या आत्माओं के बारे में इतनी थ्योरी, इतना कॉन्सेप्ट समझना? क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? जैसे आपने कहा कि कभी कभी जब ऐसे इंसिडेंट होता है तो इंसान एक पाथ पे चलता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसकी होने लगती है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आया है? क्यों आप इस पाथ पे चली हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका आंचल। और मोस्ट स्पिरिचुअल वर्कर्स हम जिनकी बात करते हैं, उनकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक लो पॉइंट आया, या उनकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी मुझे याद आती है तब शुरू हुई जब मेरे एक चाचा हैं जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड थी, और उनकी बहुत सडन डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से मेरी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होना शुरू हो गई कि जिन्हें आप सिर्फ चमत्कार ही कह सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, एग्जाम्पल नहीं, एक्सपीरियंस है। तो मैं और मेरी फैमिली हम गैंगटॉक गए हुए थे, गैंगटॉक के रास्ते में थे और एक ढाबे पे रुके हुए थे, और फॉर सम रीज़न मुझे रोड क्रॉस करके ढाबे के रोड के उस तरफ जाके कुछ लाना था अपनी टैक्सी से। तो जैसे ही मैंने वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करी, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि रोड बहुत नैरो थी, और यहाँ से एक टाटा सूमो, जैसे हिल्स पे मोस्टली होती हैं बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो इधर से आ रही थी। तो मैंने कहा ओहो, ये तो बहुत स्पीड में आ रही। वो टर्न था जो मैंने देखा नहीं, तो वो स्पीड में आ रही। मैंने कहा चलो मैं पीछे हो जाती हूँ, ऐसा ना हो गाड़ी भिड़ जाए मेरे में। दूसरी तरफ से जैसे ही पीछे होने लगी तो देखा कि उधर से भी एक सूमो आ रही थी, और वो रोड इतनी नैरो थी। मैंने कहा अब ना मैं आगे पीछे हो सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना मैं किसी को आवाज़ दे सकती हूँ। कुछ सेकंड्स की बात थी ये, और अब तो मैं आज हो गया, मेरा राम नाम सत्य है। आप मानेंगे नहीं कि उस मोमेंट में क्या हुआ, किसने, कौन सी शक्ति थी, उसने मुझे उठा के रोड की दूसरी तरफ बिल्कुल सेफली, वो मैं कैसे गिर गई, वो दोनों गाड़ियाँ आर पार हो गई, और मेरे बहुत हल्की सी सिर्फ खरोच आई। वो आज तक मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि कौन उस दिन आया मुझे बचाने, क्योंकि अगर उस दिन मुझे वहाँ से वो धक्का नहीं पड़ा होता, वो दोनों गाड़ियों के बीच में से मैं कैसे क्रॉस कर गई, क्योंकि जब जगह ही नहीं थी रोड पे, वो दोनों इतनी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो वो एक बहुत ऐसा चमत्कार था जो मेरी लाइफ में हुआ। उसके बाद बहुत बहुत चीज़ें हुई। एक बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर में मैं एक दिन मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन मैंने सीखी नहीं है कहीं से, लेकिन शायद मैंने काफ़ी लाइव्स में अपनी प्रैक्टिस करी है। तो मैं एक दिन अपने बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, और मेडिटेशन करते ही सडनली मैं बगल में कैंडल जलाती हूँ, तो कैंडल से आवाज़ आना शुरू हुई, पट 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 पट। मैं कहा आप बहुत ध्यान में आप होते हो, एकदम ध्यान से मैं बाहर है। मैं कहा क्या आवाज़ हो रही? तो देखा सिर्फ कैंडल है, घर में कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ हो रही है। तो मैं कहा चलो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस हो गया। तीसरा एक बहुत सुंदर इंसिडेंट बताती हूँ आपको कि घर में ही थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी और बहुत डीप ध्यान में थी। सडनली मेरे दरवाजे पे कोई भट 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 कर रहा था। मैं एकदम उठी, मैंने कहा देखो कौन है। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे फादर इन लॉ थे। वो कह रहे हैं कि देखो मंदिर में आग लग गई, आग लग गई। हमारा जो घर का मंदिर था उसमें आग लग गई। उस मंदिर में मैंने एक टी लाइट जलाई हुई थी। टी लाइट आपको पता है कितनी छोटी सी टी लाइट होती है। उस टी लाइट से उस मंदिर में आग लग गई। खैर हमने पानी वानी डाल के उस आग को बुझाया,
उस मंदिर में मैं कुछ दिन पहले माँ काली की मूर्ति लेके आई थी। वो माँ काली की मूर्ति के जो एक्सप्रेशन थे, उस आग के बाद वो एक्सप्रेशन चेंज हो गए। साइड में एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ था, वो जब लकड़ी जल गई और हमने क्लीन किया तो उसके पीछे वर्ड लिखा हुआ था काली, KALI। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं उस इंसिडेंट की याद करती हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो मुझे इस तरफ खींचना शुरू हो गई। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ में हम कहीं डिनर करने गए हुए थे। फॉर नो रीज़न एट ऑल मैं जैसी उठी सीट से मैं गिर गई नीचे, और जैसे ही गिरी तो बड़ी हंसी भी आती है कि कहाँ गिर गए इतने, कैसे गिर गए। खैर एनीवेज मैंने उस पर ख़ास ध्यान नहीं दिया। अगले दिन थोड़ा सा शोल्डर में पेन होना शुरू हुआ, तो इतना तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने के लिए जैसे ही मैं लेटी, आंचल में इतना डीप ध्यान में कब चली गई कि मेरे अंदर से, यहाँ से मैंने फील करी कि एक बहुत पावरफुल वाइट लाइट अंदर आई, और मेरे अंदर आके वो पूरे मेरे शोल्डर, मतलब मुझे फील हो रहा था ध्यान में भी कि शोल्डर से लेके पूरे मेरे हाथ में वो लाइट गई। और उसके बाद एकदम से मैं बाहर आई, अपने बॉडी में वापस आई ध्यान से, और मेरा वो दर्द गायब। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई जो होना शुरू हो गई। लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। लोगों को मेरे तरफ से जो मैं हेल्प दे पा रही थी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, बातचीत के थ्रू, सेशंस के थ्रू, जब मैंने देना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में कोई हायर शक्ति है जो मेरे से कनेक्ट होके मेरे थ्रू लोगों को गाइडेंस दे रही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, ह्यूमन में हमारे में इतनी शक्ति नहीं होती, हम क्या किसी को गाइडेंस देंगे, हम अपनी लाइफ संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा पावर, डिवाइन पावर है जो हमसे कनेक्ट होके अब लोगों को गाइडेंस दे रहा है, ताकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आए और समझे कि एक रीज़न है कि उनकी सोल ने ये बॉडी चूज़ करी है। जितनी जल्दी लाइफ में आप वो समझना शुरू हो जाओगे, उतनी जल्दी आपके लेसन्स, आपकी जो बैलेंस लर्न करने आप आए हो लाइफ में, वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत ही सुंदर आपके एक्सपीरियंस है कि जिसे मतलब सही में आपने कहा कि गूज़बम्स आ गए कि जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट कोई सुनाता है, नो डाउट, और आपने तो वो एक्सपीरियंस किया है, तो वो बहुत ही अमेजिंग है सुनने में भी। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा है कि मैं इस पाथ पे जा रही हूँ, तो बहुत, क्योंकि हर जगह जब आप किसी स्पिरिचुअल, खासकर बात करोगी स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि आप दुनिया से हट कर चल रहे हैं। बिल्कुल, आप दुनिया के साथ नहीं चल रहे हैं कि आपको सब इजी हो जाएगा। आप एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो जहाँ पे बहुत चैलेंजेस आते हैं। कभी अब जैसे आपका जो काम है, एक कनेक्ट बनाना सोल के साथ, वो भी अपने लव्ड वंस के साथ, कि अगर कोई जानना चाहता है कि भाई मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? तो आपने जब ये किया तो क्या क्या आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल आंचल, और इसकी शुरुआत, इसको मीडियमशिप बोलते हैं। मीडियमशिप वो होती है जिसमें एक मैं माध्यम बनती हूँ, जिससे आप एज अ ह्यूमन, आपने जिनको खो दिया है, आप मेरे थ्रू उनकी सोल से बात कर सकते हैं। ठीक है, इसको मीडियमशिप बोला जाता है। ग्लोबली बहुत नोन मोडालिटी है, इंडिया में इतना भी नहीं इसके बारे में जानकारी है। मेरी ये जर्नी आंचल शुरू हुई जब मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ। मैं अपने फादर से बहुत कनेक्टेड हूँ, जैसे सारी डॉटर्स होती हैं, और उनकी जब ये जर्नी शुरू हुई, उसी टाइम पे मेरी मीडियमशिप जर्नी शुरू हुई, जिसमें मैंने समझा कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डेथ कुछ नहीं होता है। सोल एक शरीर को तब छोड़ देती है जब उस शरीर का पर्पस पूरा हो जाता है, जैसे कि हमने समझा। पापा की जो कैंसर की जर्नी थी वो आगे बढ़ी, मेरी मीडियमशिप की जर्नी थी वो आगे बढ़ी, और जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई, जिस दिन उन्होंने ये शरीर छोड़ा, एज अ डॉटर मेरी आँख से एक आंसू नहीं गिरा। और मैं खुद अपने आप में हैरान थी कि मेरे आँख से मेरे फादर की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, लेकिन मैं रो नहीं पा रही हूँ। रो इसलिए नहीं पा रही हूँ कि मैं रोक रही हूँ अपने आप को, मैं इसलिए नहीं रोक पा रही हूँ बिकॉज मुझे उनकी सोल बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है कि वो तो अभी भी यहीं है। तो फिर से मैं यही बोलूँगी कि एक डिवाइन पावर थी जिसने मुझे प्रिपेयर किया ये समझने के लिए कि जिसको
हम डेथ मानते हैं, जिसका हम पूरी लाइफ तक शोक मनाते हैं, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है। उनकी जर्नी ख़त्म हो गई, उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया, उन्होंने उस आत्मा ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। वो आत्मा तुमसे अभी भी कनेक्टेड है और हमेशा कनेक्टेड रहेगी। और जब मैंने ये चीज़ समझी तो मुझे ये भी चीज़ समझाई गई आंचल कि अब आपको यही चीज़ के थ्रू इतने लोग जो इस दुख में बैठे हुए हैं, जो अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अब यही चीज़ आपने उनको भी समझानी है। तो जब मैं एक सेशन करती हूँ, मैं 5 मिनट आपके लेके अपना सेशन बताना चाहूँगी, जिसको मैं मीडियमशिप सेशन कहती हूँ, जिसमें आप अपने लव्ड वंस जो अब नहीं रहे हैं, जो दूसरी तरफ जा चुके हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक मीडियमशिप सेशन मेरे से लेने आते हैं एज एन एविडेंशियल मीडियम, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछती हूँ कि आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनका नाम क्या है, उनकी डेथ कब हुई, वो कैसे दिखते थे, मुझे फ़ोटो दो। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि वो आत्मा आपसे इतनी कनेक्टेड है, उसको आपका दुख वो देख सकती है और उसको पता है कि इस समय उनका आना यहाँ पे और आपको कंसोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेरे पास आते हो और आप सिर्फ उन इंसान के बारे में सोच रहे हो जो अब नहीं रहे हैं, वो सोल जब सामने आना शुरू करती है, वो सोल मुझे दिखाती है कि मैं ऐसे शरीर में थी, कि मैं मोटी थी, पतली थी, लंबी थी, मेरा फेस ऐसा था, मेरे बाल ऐसे थे, मेरी ये चीज़ें थी, मुझे ये करना पसंद था, मुझे ये खाना पसंद था, मैं इस तरह की जॉब में थी, मेरे घर में ये चीज़ें रखी हुई हैं। अपनी स्पेसिफिक मेमोरीज़ की बात करती हैं कि मैं यहाँ पे छुट्टी पे गई थी इनके साथ में। जब ये चीज़ें सोल मुझे यूज़ करके एज अ मीडियम, एज अ माध्यम मुझे बताना शुरू करती है और मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, तो आप कहते हो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने तो मुझे ये कुछ भी नहीं बताया, ये सारा कुछ तो वो आत्मा मुझे बता रही है, सोल मुझे बता रही है। तो आपको विश्वास होना शुरू होता है कि आपने अपना लव्ड वन खोया नहीं है। उनका और आपका जो सोल का संबंध है, जो एक रिलेशनशिप है, वो तो फॉरएवर है। उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी छोड़ दी यहाँ पे, क्योंकि वो बॉडी का पर्पस ख़त्म हो गया। हम एक ड्रेस डालते हैं, हम उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो वो घिसती है, उसका पर्पस ख़त्म हो गया, हम वो ड्रेस छोड़ देते हैं, हम अपने बॉडी नहीं छोड़ देते उस ड्रेस की वजह से। ऐसे ही सोल जब एक बॉडी छोड़ के एग्जिट करती है, उस बॉडी का पर्पस ख़त्म हो गया, लेकिन आपसे तो वो हमेशा ही कनेक्टेड रहेगी। तो जिस फॉर्म में, जिस एनर्जी में आप उनको जानते हो, वो एनर्जी आगे आती है, उस सोल की वो रे, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी वो सन वाला कॉन्सेप्ट, उस सोल की वो रे आगे आके मेरे को बताती है ये चीज़ें, और आप विश्वास करते हो कि यस, लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट। वही लाइफ है, ये तो ड्रामा है, ये तो एक स्टेज है जहाँ पे हम सब अपने किरदार निभा रहे हैं। असली में तो लाइफ वहाँ है, असली में तो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आपको विश्वास होना शुरू होता है और आपकी वहाँ से ग्रीफ से हीलिंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। शिल्पी, मैं आपसे एक चीज़, और क्योंकि आपने अपने लाइफ के बारे में बताया कि, और ये कॉन्सेप्ट ये हम लोगों को क्लियर हो चुका है कि सोल का क्या पार्ट रहता है, सोल कैसे डिसाइड करती है और क्यों डिसाइड करती है। मैं आपसे सिंपल से जानना चाहूँगी, जीवन का उद्देश्य अगर मैं बात करूँ तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही ही है जी, कि जो हम लोग बात कर रहे हैं उन तक ये बात पहुँचे, लेकिन एक इस सेंस में कि मतलब अपनी लाइफ के पर्पस को वो ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो कि जो वो चीज़ें समझ है, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो देखते हैं, समझते हैं, आधा अधूरा चीज़ों को समझते हैं, लेकिन फिर वो अपनी लाइफ में उसको जब ढालते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आने लगती है। तो सोल के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया, लेकिन जीवन का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है इंसान को समझना, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कर्मों को लेकर के अगर मैं चाहूँ, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि किस चीज़ों का उन्हें अपने आज के समय में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आंचल, और अगेन बहुत आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम इस नॉलेज को अपनी फिज़िकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक इस नॉलेज का कोई पर्पस नहीं है ना। तो मैं ये कहूँगी कि एज अ सोल आपने ये शरीर चूज़ किया है, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चॉइसेस कर रहे हो, चाहे वो अपने लिए है चाहे दूसरों के लिए है,
आपकी सारी चॉइसेस हैज़ टू बी बेस्ड आउट ऑफ लव। आप किसी के लिए अगर कोई चॉइस कर रहे हो, अगर किसी के लिए शब्द भी यूज़ कर रहे हो, आप पहले अपने आप सोचो कि क्या ये शब्द मैं अपने लिए यूज़ करूँगी। हमेशा लाइफ में लव बेस्ड चॉइसेस करनी है, क्योंकि जिस दिन से आप अपनी लाइफ में लव बेस्ड चॉइसेस करना शुरू करोगे, वहीं से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। हम सारे के सारे ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हैं, कोलीग्स होते हैं, गुस्सा आता है, सब कुछ आता है, प्रेशर होता है। आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे किसी कोलीग ने आपको बहुत ट्रिगर किया किसी चीज़ को लेके, आपका नेचुरल रिएक्शन एज अ ह्यूमन यही रहेगा कि मैं उसको गुस्सा करूँ उल्टा, या मैं उसकी बारे में कुछ बोलूँ या उसको उल्टा सीधा बोलूँ, राइट। वो आपका एज अ ह्यूमन एक नेचुरल रिएक्शन है। जब आप उस चीज़ को एट अ सोल लेवल समझना शुरू हो जाओगे कि ये चीज़ मुझे ये तंग करने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको तंग करने दे रही हूँ तो पहली बात तो उसको तो खुशी मिल गई, लेकिन क्या मैंने इसमें क्या पाया। इंस्टेड ऑफ दैट रिएक्शन आप एक लव बेस्ड रिएक्शन दोगे कि ठीक है, तुम जो बोल रहे हो तुम अपनी समझ से सही बोल रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं अपनी समझ से सही बोल रही हूँ। रिएक्शन आप उसको तब भी दे रहे हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ कि उनका गुस्सा आप उन्हीं को वापस दे रहे हो, आप एक दूसरा रिएक्शन दे रहे हो। उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपकी लाइफ में जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, सारी चीज़ ही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपकी सारी चॉइसेस आर बेस्ड ऑन लव। और ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आप जैसे ही लव बेस्ड चॉइसेस करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी या आपके सामने वाला नाराज़ होना बंद हो जाएगा। नो, बट what is going to happen is it is going to bring you more peace, क्योंकि आंचल हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने को चेंज कर सकते हैं। जर्नी ही आपके बारे में है, आपकी जर्नी उनके बारे में है ही नहीं। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाना शुरू करोगे, आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, उसके पीछे आपका थॉट क्या है, आप लव के इंटेंशन से कर रहे हो कि आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, क्या इंटेंशन है, राइट। तो जैसे ही आपकी लाइफ में आप लव बेस्ड चॉइसेस करना शुरू करते हो, योर लाइफ बिगिंस टू शिफ्ट। चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि सामने वाला तो अभी भी वैसे ही, सामने वाला तो वहीं का वहीं रह गया। आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वहीं रह गए, आप अपनी एनर्जी में यहाँ पहुँच गए। एंड देयरफॉर जब आप अपनी एनर्जी में यहाँ पहुँच गए तो उस इंसान के लिए आपके मन में सिर्फ गुस्सा फिर नहीं रहेगा, आपके मन में सिर्फ ये रहेगा कि ठीक है, उसका जब टाइम आएगा तो वो भी समझ जाएगा। बहुत ही वंडरफुल आपसे चिट चैट रही है जो आपने बात बताई है, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे जो दर्शकों को जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो उनको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे इंसान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अपने बारे में अगर नहीं जाना तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप धरती पर आए हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों आए हैं। जैसे कि हमारी स्टार्टिंग से चल रही है कि क्यों आए हैं, लेकिन वो एक पर्पस हम लोग भूल जाते हैं। तो आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी वंडरफुल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंचल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड आई होप, मेरी हमेशा से यही थॉट रहती है कि हम जितने लोग यहाँ पर इस ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोल जर्नी पे भी ध्यान देना शुरू करें, और वो बैलेंस अपनी ह्यूमन लाइफ में लेके आएँ, जिससे जब हम वापस जाएं तो हम अपनी खुद की मूवी हंस के देख पाएँ, ना कि दुख के साथ देख पाएँ।